तहजीब आप जरा देखें, कल तक हमारे इन शहरों में चाहे फैजाबाद हो, अयोध्या हो, लखनऊ की तो खास खुसूसियत थी, ईद हो, बकरीद हो, शबरात हो, या हमारी होली हो, दिवाली हो, दशहरा हो, ईद हो, बकरीद, हमारी सेवइयां हिंदुओं के घर में जा रही हैं, वो हमारे घर में बैठकर सेवइयां खा रहे हैं। होली और दिवाली में, दशहरे में उनकी मिठाइयां हमारे घरों में आ रही हैं, हम उनके घरों में बैठकर खा रहे हैं। ये थी गंगा जमनी की तहजीब। अजीज़ाने गिरामी, आज हम और आप कहां पहुंच गए, किस मकाम पर जाके खड़े हो गए, और ये किसने किया है? ये जुल्म, ये जो है तो नफरत की दीवार, ये खड़ी किसने की है? आज राष्ट्रीय सम्मेलन में इस बात का अहद करके उठो कि आज हमें इस नफरत की दीवारों को खत्म करना होगा, और समाजवादी वाले हमें ये काम करना होगा कि उल्फत और मोहब्बत की दीवारों को कायम करना होगा। आज 1857 जिस वक्त कायम हुआ था, तो आपको मालूम है बेगम हजरत महल पार्क हो, जिस वक्त 1857 में अल्लामा फजल खैराबादी ने जामे मस्जिद दिल्ली से अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया था, उस वक्त जो है इतनी सरगर्मी आ गई देश में कि पूरा देश गर्म हो गया। चाहे हजरत मोहानी हो, चाहे मौलाना आजाद हो, चाहे जो है आपके जो है तो मौलाना मोहम्मद अली जौहर हो, चाहे बेगम हजरत महल हो, चाहे लक्ष्मीबाई झांसी हो, ये इतनी हरकत में सब आ गए, इतनी हरकत में आ गए कि आप अज़ीज़ाने गिरामी समझ नहीं सकते। और उसी में उसके बाद से जो गर्मी पैदा हुई, तो अशफाकुल्लाह खां, राम प्रसाद भगत, राम प्रसाद बिस्मिल, इन लोगों ने फांसी के फंदे को चूमकर पूरे हिंदुस्तान को, जमाने को बताया था कि ऐ लोगों, हम मुल्क की वफादारी में फांसी का फंदा चूमकर जमाने को ये बताते हैं, जमाने से ये कहना चाहते हैं कि हम मुल्क को आजाद करा के, मुल्क को आजाद पर करा के सुकून लेंगे, इससे पहले हमारे लिए कोई और चारा नहीं है। चाहे हमें 10 मरतबा जेल जाना पड़े, चाहे फांसी का फंदा चूमना पड़े। और उन लोगों ने फांसी का फंदा चूमने के बाद जमाने को बता दिया कि सरफरोशी की तमन्ना है, और दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब तुम्हारा हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। अज़ीज़ाने गिरामी, 1857 का आपका दौर, जिस वक्त अल्लामा ने ये फतवा जिहाद इनके खिलाफ दिया, उनको काला पानी किया गया, जजीरा इंदमान में काला पानी में इंतकाल हुआ। मगर कुर्बान जाओ गंगा जमनी तहजीब की, अल्लामा के बाप ने कहा था कि ठीक मेरा बेटा कहीं भी हो, लेकिन अगर हिंदुस्तान आजाद हो जाए तो मेरी कब्र में जब मैं मर जाऊं तो मेरी कब्र में आके कह देना कि हमने अंग्रेजों को भगा दिया है और मुल्क आजाद हो चुका है। ये थी गंगा जमनी तहजीब। आज हम कहां चले गए, आज हम किधर भटक गए? और आज यही आजादी इस मुल्क ने जितना प्यार दिया है, हर आने वाले को अपने सीने में बसाया, कोई भी हो, किसी धर्म का हो, लेकिन अपना प्यार दिया, सीने में बसाया। बसाने के बाद अपने जबान से, कल्चर से, समाजी, तिजारती, उन तमाम चीजों से हिंदू मुसलमान का भाईचारा कायम रहा। और अज़ीज़ाने गिरामी, इसी भाईचारा ही ने, इसी इत्तेहाद ने, इसी जोश ने, इसी तुम्हारे इश्क ने, इसी तरफ ने 1947 में अंग्रेजों को इस मुल्क से तली पार कर दिया, भगा दिया और मुल्क को आजाद करा दिया, जिसका सेहरा हम और आप 15 अगस्त 26 जनवरी की शक्ल में आज भी मनाते हुए, तिरंगा लहराते हुए नजर आते हैं। और मजे की बात तो यह है कि जिन्होंने अपने दफ्तरों पर 60 साल से झंडा न लगाया तिरंगा, जिन्होंने 15 अगस्त 26 जनवरी की खुशियां न मनाई, आज तुमने उन्हें भी मजबूर कर दिया है कि वो भी खुशी मनाए और वो भी अपने दफ्तरों में झंडा लगाए। ये मजे की बात है। अज़ीज़ाने गिरामी, वतन किसका है, किस तरीके से खूनो जिगर से सींचा गया है, आज भी बेली गारत की दीवारें गवाही देती हुई नजर आती हैं। बेगम हजरत महल पार्क आज भी गवाही देती हुई नजर आ रही है। लेकिन मैं साथ ही साथ आपसे ये भी कहना चाहता हूं कि वतन परस्ती, हुब्बुल वतनी, मोहब्बत, जो अल्लामा फजल खैराबादी, मौलाना हजरत मोहानी, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, इन तमाम लोगों ने जिस तरीके से मदरसों से पढ़कर निकले थे, आज मदरसों पर एतराज करने वालों, इंक्वायरी कराने वालों, मदरसों पर जांच कराने वालों, ये मदरसों से सिर्फ आलिम ही नहीं निकलते हैं,
बल्कि तुम्हारी गलत सोच है, तुम्हारी खुबासत है, तुम्हारी सोच गलत है, तुम्हारा नजरिया गलत है। सिर्फ मौलाना ही नहीं बन के निकलते हैं, बल्कि सुनो, राम प्रसाद बिस्मिल जैसे, अशफाकुल्लाह खां जैसे इन्हीं मदरसों से पढ़े हुए थे। आप उनको तारीख उठाकर देख लीजिए। ये